महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय। जन्म मार्च 1907 ईस्वी। जन्म स्थान फर्रुखाबाद। माता हेमरानी, पिता गोविंद प्रसाद वर्मा। उपलब्धियां: ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषक, भारत भारती, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सक्सेरिया पुरस्कार, द्विवेदी पुरस्कार। मृत्यु सितंबर 1987 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं: नीरजा, स्मृति की रेखाएं, गिल्लू, यामा आदि। जीवन परिचय। आधुनिक युग की मीरा अर्थात महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। इनकी माता हेमरानी को ईश्वर में अटूट श्रद्धा थी। महादेवी जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। महादेवी वर्मा ने घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने 8वीं कक्षा से ही काव्य लिखना शुरू कर दिया था और जब इन्होंने संस्कृत से एमए किया तब तक इनके 2 कविता संग्रह निहार तथा रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। महादेवी वर्मा का विवाह अल्पायु में ही डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा जी से हुआ, जो कि तब 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। इन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने महिला शिक्षा और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए बहुत काम किए तथा भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी। वह महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थी। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। महिलाओं व शिक्षा के विकास के कार्यों और जन सेवा के कारण इन्हें समाज सुधारक भी कहा गया है। वह साहित्य संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार भी थी। सन 1966 में पति की मृत्यु के बाद वे स्थायी रूप से इलाहाबाद में रहने लगी। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इन महान लेखिका का निधन हो गया। रचनाएं: महादेवी वर्मा जी की रचनाएं इस प्रकार से हैं। कविता संग्रह: निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा। रेखा चित्र: अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। संस्मरण: पथ के साथी, मेरा परिवार। निबंध: श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। संकल्पिता: ललित निबंध, शरदा। कहानियाँ: गिल्लू। संस्मरण, रेखा चित्र और निबंधों का संग्रह, हिमालय। साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। इन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास, निबंध और संस्मरण लिखे, परंतु इन्हें अत्यधिक ख्याति कविताओं से ही प्राप्त हुई। महादेवी वर्मा ने स्वतंत्रता से पहले और बाद का वर्णन अपनी कविताओं में किया है। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इन्हें माता सरस्वती कहकर भी संबोधित किया है। 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1943 में इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषक एवं भारत भारती से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी। मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्हें नीरजा के लिए सक्सेरिया पुरस्कार, स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पुरस्कार, यामा नामक काव्य संकलन के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भाषा शैली। महादेवी जी के गद्य की भाषा शैली अत्यंत सहज एवं प्रवाहपूर्ण है। इनकी गद्य भाषा में तत्सम शब्दों की प्रचुरता है। महादेवी की गद्य शैली इनकी काव्य शैली के ही समान भावप्रवण, मधुर और सरस है। इनकी रचनाओं की भाषा शैली की सबसे बड़ी विशेषता उसकी मर्मस्पर्शिता है। वे भावुक होकर पात्रों की दीनहीन दशा, उनके मानसिक भावों तथा वातावरण का बड़ा मार्मिक चित्रण करती हैं।
इनका काव्य व्यंग और हास्य से शून्य है, परंतु वे अपनी गद्य रचनाओं में समाज, धर्म, व्यक्ति और विशेष रूप से पुरुष जाति पर बड़े गहरे व्यंग कसती हैं। बीच बीच में हास्य के छींटे भी उड़ाती चलती हैं। इन विशेषताओं ने उनके गद्य को बहुत आकर्षक, मधुर और प्रवाहशाली बना दिया है। वे प्रायः व्यंजना शक्ति से काम लेती हैं। वे अपनी इस आकर्षक गद्य शैली द्वारा हमारे हृदय पर गहरा प्रभाव डालती हैं। संक्षेप में उनकी गद्य शैली में कल्पना, भावुकता, सजीवता और भाषा चमत्कार आदि के एक साथ दर्शन होते हैं। साहित्य में स्थान। महादेवी जी हिंदी साहित्य की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक हैं। इन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत में उपस्थित अंधकार को देखा और इसे दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने अपने काव्य, समाज सुधार कार्य और महिलाओं में शिक्षा, चेतना, आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे कई कार्य किए। इन्होंने गद्य व पद्य दोनों में हिंदी को एक व्यापक आयाम दिया। इनके हिंदी साहित्य में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए वह हमेशा याद की जाएंगी। अन्य कवियों अथवा लेखकों के जीवन परिचय के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही प्लेलिस्ट को देखें।